हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। कोरोना वायरस के वॉरियर्स की कहानी जब जब लिखी जाएगी तब तब एक नाम सोनू सूद का भी होगा। लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने मेडिकल स्टाफ को रहने के लिए मुंबई स्थित अपना होटल देने से लेकर हजारों जरूरतमंद परिवारों को खाना खिलाने तथा पंजाब में डॉक्टरों को 1500 से अधिक पीपीई किट दान करने और अपने माइग्रेंट्स वर्कर्स को उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सोनू ने अपने लक्ष्य के बारे में बातचीत की। कैसे आया मदद करने का विचार के बारे में बताते हुए सोनू ने बताया कि जरूरतमंदों की मदद करने का मेरे मन में जो ख्याल था वे सिर्फ एक ख्याल ही नहीं था, बल्कि वे बहुत बड़ी जरूरत थी। मजदूर भाइयों को देखा तो वे कितनी मुश्किल से हाईवे पर पैदल चलकर जा रहे थे, कितने एक्सीडेंट हो रहे थे, कितनी जानें जा रही थी। इसके लिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी था। एक विश्वास का हाथ जो उन्हें बता सके कि आप बिल्कुल टेंशन मत लें, हम आपके और आपके परिवार के साथ खड़े हैं। इसके लिए सारी परमिशन लेनी शुरू कर दी। फिर मजदूर भाइयों को विश्वास दिलाया कि आप रुकिए, आप सबको सही सलामत आपके घर भेजूंगा। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए सोनू ने बताया कि ग्राउंड लेवल पर आना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आप बाहर आते हैं तभी आपको पता चलता है कि लोग कितनी मुश्किल में हैं। इन लोगों से मिलकर इनकी मदद करने पर इनके बच्चों के चेहरों पर जो खुशी देखी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन हम सबको ये पता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके घर बनाए हैं, और जब आज ये अपने घर के लिए निकले हैं तब हमें इनकी मदद किसी भी हालात में करनी है। इसलिए मैं ग्राउंड लेवल पर आया। उन्होंने कहा कि उन्हें देखकर बहुत दुख होता है कि इतनी मेहनत करने वाले लोग आज हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर का सफर तय कर रहे हैं। वे दुखी हैं। मजदूरों और उनके परिवार वालों पर क्या गुजर रही है ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हमारे देश के जो मजदूर थे उनकी स्थिति कोरोना वायरस के कारण बहुत दुखदाई रही। हम लोग कभी इस बात को नहीं भूल पाएंगे। जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा किससे मिली, ये बताते हुए सोनू ने बताया कि ये प्रेरणा माता पिता से मिली। मेरी माँ इंग्लिश की प्रोफेसर थी, उन्होंने ताउम्र लोगों को फ्री में पढ़ाया। मेरे फादर ने हमेशा अपनी शॉप के सामने लंगर लगाया। माता पिता से प्रेरणा मिली कि किसी की मदद करनी हो तो आगे बढ़कर उनका साथ देना चाहिए। उसी प्रेरणा से आज लोगों की मदद कर पाया। मैं हर मजदूर की मदद करना चाहता हूं और तब तक करूंगा जब तक आखिरी मजदूर अपने घर तक नहीं पहुंच जाता। अपने आगे के प्लान के बारे में बताते हुए सोनू ने बताया कि आगे प्लान कर रहा हूं कि जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जिन लोगों की जानें गई हैं, उनकी और उनके परिवार की किसी तरह से मदद कर सकूं। मैं मदद करने की पूरी कोशिश में हूं। प्लानिंग अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन यह है कि जब तक सबको सही सलामत उनके घर नहीं पहुंचा देता और सबकी मदद नहीं कर देता तब तक मेहनत करते रहना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को बहुत तकलीफ होगी। ये जिम्मा मैंने अपने कंधों पर उठाया है। कोशिश है सब तक मदद पहुंचेगी, सब अपने घरों में खुशी से पहुंच जाएंगे। ट्विटर पर इस काम के लिए उनका जो जुनून दिख रहा है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। लोग लगातार सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं और वो लोगों को घर तक भेजने का आश्वासन दे रहे हैं और फिर उनको घर पहुंचा भी रहे हैं। मुंबई के रहने वाले एक प्रवासी ने सोनू सूद को टैग करते हुए लिखा कि भाई, हम लोग 16 दिन से पुलिस चौकी के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। हम धारावी में रहते हैं और बिहार जाना है। इस पर सोनू सूद ने जवाब देते हुए लिखा, भाई चक्कर लगाना बंद करो और आराम करो। 2 दिन में बिहार में अपने घर का पानी पियोगे, जानकारी भेजो। ऐसे ही एक और शख्स ने सोनू से मदद मांगते हुए लिखा, सर हम लोग मुंबई में ही फंसे हैं, बिहार जाना है, पुलिस चौकी में फार्म भरा है, अभी तक कॉल नहीं आई है। इस पर सोनू सूद ने जवाब दिया कि आप अपनी जानकारी भेजिए, माँ बाप से मिलने का समय आ गया है मेरे दोस्त।
इतना ही नहीं, जब सोनू सूद के इस नेक काम के लिए एक शख्स ने मदद देने के लिए कहा तो उन्होंने बड़े प्रेम के साथ सिर्फ शुभकामनाएं देने को कहा। यूजर ने लिखा कि इतने नेक काम के लिए धन्यवाद सोनू जी, अगर किसी भी तरह की फंड्स की जरूरत हो तो कृपया एक ट्वीट कर दीजिएगा। इस पर सोनू सूद ने जवाब देते हुए लिखा, भाई सिर्फ शुभकामनाएं चाहिए। सोशल मीडिया पर सोनू सूद को अब लोग सुपर हीरो बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, पहले मेरी ख्वाहिश सलमान खान से मिलने की थी, लेकिन अब आपसे मिलने की हो गई है सोनू भाई, जिंदा रहे तो जरूर मिलेंगे। इस पर सोनू ने कहा, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, जल्द ही मुलाकात होगी। आइए जानते हैं सोनू सूद के अब तक के जीवन के बारे में। सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 को पंजाब राज्य के लुधियाना के मोगा में हुआ था। सोनू सूद एक अभिनेता हैं जिन्होंने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और इंग्लिश भाषा में फिल्में बनाई हैं। इनके पिता का नाम शक्ति सागर सूद था। इनकी माता का नाम सरोज सूद था, जो एक प्रिंसिपल थी। इनकी 2 बहनें भी हैं जिनके नाम मालविका और मोनिका है। सोनू सूद ने 1996 में सोनाली के साथ शादी की थी। सोनू के 2 बेटे भी हैं जिनके नाम एयान और ईशांत है। सोनू सूद एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया है। इनकी कई फिल्में तमिल और तेलुगु भाषा में सुपर हिट रही हैं, जिन फिल्मों से उनको कई अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषा के अलावा सोनू सूद ने बॉलीवुड की हिंदी भाषा फिल्मों में काफी सफलता प्राप्त की है। सोनू सूद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब के लुधियाना से की थी। इसके बाद सोनू सूद आगे की पढ़ाई करने के लिए और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नागपुर चले गए। सोनू सूद ने आगे की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए जसवंतराव चौहान अभियांत्रिक महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया। इसी कॉलेज में उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक विषय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अभिनय की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे थे। सोनू सूद को बचपन से ही फिल्में देखना बहुत पसंद था। वे एक अभिनेता बनना चाहते थे। उन्होंने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो इसके बाद मॉडलिंग करना शुरू कर दिया और कई कंपनियों के साथ उन्होंने काम किया। एयरटेल जैसी कंपनी के साथ सोनू सूद ने काम किया और अपने आप को साबित किया और अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1999 में एक तमिल फिल्म कल्ला जागर से की थी। ये फिल्म बहुत ही सुपरहिट रही थी। इस फिल्म के बाद सोनू सूद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने तमिल भाषा में कई फिल्में बनाई। तमिल भाषा की सभी फिल्में सुपरहिट रही। सोनू सूद द्वारा की गई हिंदी फिल्मों की बात करें तो 2002 में शहीदे आजम उनकी पहली हिंदी फिल्म थी और 2003 में कहाँ हो तुम, 2004 में मिशन मुंबई, 2005 में आशिक बनाया आपने, सिस्कियां, डाइवोर्स, 2008 में जोधा अकबर, सिंह इज किंग, एक विवाह ऐसा भी, ढूंढते रह जाओगे, 2010 में दबंग, 2011 में बुढ़ा होगा तेरा बाप जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। सोनू सूद को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। सोनू सूद को उनके अभिनय एवं 2009 में बनी फिल्म अरुंधति के लिए बेस्ट विलेन का रोल करने के लिए सोनू सूद को आंध्र प्रदेश की तरफ से बेस्ट विलेन का नंदी पुरस्कार दिया गया था। तेलुगु फिल्मों के लिए सोनू को फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। 2009 में सोनू सूद को बेस्ट एक्टर का अप्सरा अवार्ड और आईफा पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको सोनू सूद के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।